Hi dear students, welcome back once again in बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज। जो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा रहा हूँ और पिछले वीडियो में मैंने जहाँ तक आपको पढ़ाया है उसके आगे मैं पढ़ाऊँगा। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और घर में सुरक्षित होंगे, ठीक है। और इसी के आगे मैं लेके आपको चलता हूँ और मैं एक बार पीछे आपको रिवाइंड करना चाहता हूँ, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अभ्यास किसी भी चीज़ की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना हम पढ़ते हैं हमारा माइंड जो मेकअप होता है ना डियर स्टूडेंट्स, मैं कहने का मतलब ये है कि हम पर डे का अपना 80% फॉरगेट कर देते हैं। एक राइटर ने, रॉबर्ट ली ने कहा है। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार रिवाइंड करना चाहता हूँ कि कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको। एक बार मैं ओवरव्यू करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या करूंगा, आपको लेके चलूंगा। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं। मैंने आपको कल बताया था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमने क्या बताया था? हमने बताया था कम्युनिकेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि अपने थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, फैक्ट्स का इंटरचेंज कर देना, ठीक है। और मैंने आपको डिफिनीशन बताया था, कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन इज अ वर्ड विच डिराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। कम्युनिकेशन इज अ वर्ड विच derives from Latin word communicare। हमने बताया था कि जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन को लैटिन वर्ड के कम्युनिशियर से डिराइव किया गया है। अब जब कम्युनिशियर से डिराइव किया गया है तो डियर स्टूडेंट, इसका कुछ मीन्स होगा, इसका कुछ मतलब होगा। तो इसका मतलब होता है टू एक्सचेंज आवर फीलिंग्स, इमोशंस एंड फैक्ट्स। तो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू एक्सचेंज आवर फीलिंग, इमोशन एंड फैक्ट्स या थॉट्स, जो आप कर सकते हैं। मतलब हमने कल आपको बताया था कि जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड विच डिराइव्स फ्रॉम कम्युनिकेशन। इट मीन्स टू एक्सचेंज आवर फीलिंग्स, इमोशन एंड फैक्ट्स। ये हमने आपको बताया था और इसके बारे में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको बताया था, ठीक है। और मैंने ऐसा एग्जाम्पल्स भी आपको बताया थी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट नहीं होता है। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हमने स्टूडेंट बताया था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमने बताया था कि एक सेंडर था। सेंडर क्या करता था? मैसेज को इनकोड करता था, इनकोडिंग करता था। उसके बाद कोई मैसेज टाइप करता था। मैसेज टाइप करने के बाद वो कोई ना कोई चैनल को फॉलो करता था। चैनल को फॉलो करने के बाद एक रिसीवर होता था। रिसीवर के बाद एक डिकोडिंग होती थी, ठीक है। और डिकोडिंग के बाद स्टूडेंट्स एक फीडबैक आता था। ये रहा फीडबैक। आपको याद होगा मैंने कल बताया था, बहुत अच्छे से समझाया भी था। और फीडबैक कहाँ जाता है? सेंडर के पास जाता है। तो ये हमने कल बताया था जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जो सेंडर होता है, सेंडर क्या होता है? सेंडर हैज एन आइडिया, यानी सेंडर के पास एक आइडिया आता है। फिर क्या करता है सेंडर? उसके बाद इनकोड करता है। सेंडर हैज एन आइडिया, सेंडर इनकोड द मैसेज। मैसेज हो गया। अब क्या करता है? सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू अ चैनल, ओके। एंड नेक्स्ट में क्या होता है? आफ्टर दैट रिसीवर गेट्स द मैसेज। After that receiver decode the message, and then receiver get the feedback to sender. That is the process of communication.
स्टूडेंट दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक चैनल होता है जिसके थ्रू हमारा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होता है। चाहे आप जैसे कहीं भी कम्युनिकेशन करते हैं, या प्रोफेशनल से कम्युनिकेशन करते हैं, या किसी ऑफिस में कम्युनिकेशन करते हैं, या किसी स्टडी मटेरियल में कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कहीं भी हम करते हैं, या एक सोसाइटी में रहकर आप कम्युनिकेशन करते हैं, या एक बड़े सर्किल एरिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, दिस इज द प्रोसेस। यही प्रोसेस आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स ये मैंने कल आपको पूरे अच्छे से डिटेल से बताया था, बस मैं एक ओवरव्यू कर रहा हूं कि आप इसको जान लें, ठीक है। और उसके बाद में आज जो है मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। नेचर ऑफ मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यू नो दैट नेचर, अगर हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर का मतलब होता है प्रकृति। अब प्रकृति का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब है स्टूडेंट्स उसकी प्रकृति कैसी होती है। जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए हम हैं, आप है, कोई भी है, तो बोलते हैं इनका नाम ये है, तो बोलते हैं अरे उनका नेचर कैसा है, यानी स्वभाव, प्रकृति, यानी कैसे उनको जाना समझा जा सकता है, यानी कैसे माना जा सकता है। या इस कैटेगरी के, जैसे मान लिया हम किसी से मिलने जा रहे हैं, तो सपोज दैट मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन थर्ड पर्सन ने मेरे को बताया कि आप ये मिस्टर एक्स से मिलने जा रहे हैं, तो मैं ये पूछ सकता हूँ ना उनसे, जिसने उनको बताया थर्ड पर्सन ने, कि सर प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट पर्सन एक्स। तो जरूर कुछ बताएंगे कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, गुस्साते नहीं है, तो ये नेचर होता है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप आएंगे तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन होता है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स इसका भी नेचर होता है, कम्युनिकेशन का भी एक नेचर है, यानी ये कैसे फॉलो होता है, यानी कैसे आप कह सकते हैं हाँ कि कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, इसमें ठीक है। मैं उसको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा, और मैं आशा करूंगा कि क्या स्टूडेंट्स आप समझ लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में हम आते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दिस इज द टू वे प्रोसेस। ओके, दिस इज द टू वे प्रोसेस। अब स्टूडेंट इसको समझना कैसे है, कैसे हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट दिस कम्युनिकेशन इज नोन एज टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, तो आप देखेंगे टू वे प्रोसेस को समझना बहुत सिंपल सा एग्जांपल है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए मैं अकेले तो अपने आप से बात नहीं कर सकता, बात करने का मतलब होता है या तो हमको कुछ समझा जाएगा, जैसे मतलब अकेले अपने आप से तो बात नहीं कर सकते हैं, तो अगर अकेले अपने आप से बात नहीं कर सकते तो कोई ना कोई हमको चाहिए जो हमारी चीज़ों को समझे, जो हमारी चीज़ों का जवाब दे, या जो हमारी कही हुई बातें पर कोई रिएक्शन करे, हमारी कही हुई बातों का कोई एक्शन करे, तो इसका मतलब चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक पर्सन चाहिए। तो यहाँ पर टू वे प्रोसेस को हम समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक हम है, तो हमने किसी पर्सन को बोला, सुनिए, बुलाया किसी को, तो अगर हमने राम को बुलाया, श्याम को बुलाया, जिसको भी बुलाया, मान लीजिए हमने उसको बुलाया, तो अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कम्युनिकेशन नहीं हो गया। तो टू वे प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पर दो पर्सन हमको एकदम नेसेसरी हैं। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है कि टू वे प्रोसेस का मतलब मान लीजिए हमने उसको बुलाया, मतलब मान लीजिए किसी को गुड मॉर्निंग बोला, ठीक है। अब गुड मॉर्निंग जब मैंने उनको बोला, तो अगर वो भी बोलेंगे गुड मॉर्निंग, तब तो हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने जो ही बोला टू गुड मॉर्निंग, तो टू वे प्रोसेस हो गया, मतलब एक बार हमने प्रोसेस किया और ये दूसरी बार उन्होंने प्रोसेस किया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस में चलता है, वन वे प्रोसेस में नहीं चलता है। वन वे मतलब अपने टॉकिंग टू हरसेल्फ, टॉकिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये नहीं होता है। इसके लिए हमेशा आपको टू वे प्रोसेस चाहिए, ठीक है। तो टू वे प्रोसेस समझना बहुत बेहद ही आसान है स्टूडेंट्स। कि आपको टू वे प्रोसेस समझने के लिए क्या है कि अकेले नहीं, कोई ना कोई पर्सन चाहिए जो आपके आंसर या क्वेश्चन का जवाब दे। जैसे मान लीजिए हमने बोला, मैं अपने आप से थोड़ी बोलूंगा दरवाजा बंद कर दो, या फैन बंद कर दो, बल्ब बंद कर दो, या मैं किसी को बोलूंगा राम श्याम घनश्याम जो भी है, मैं उसको बोलूंगा प्लीज शट द डोर, प्लीज ऑफ द फैन, प्लीज ऑफ द बल्ब,
तो क्या, तो कोई उसको एक्शन करने वाला होगा तो वो उसको बंद करेगा, उसकी प्रोसेस को करेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो टू वे प्रोसेस। या सिंपल सा है, मैंने किसी को नमस्ते बोला, मैं जब भी आपको बताया मैंने किसी को नमस्ते बोला और वो भी हमको नमस्ते बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये टू वे प्रोसेस, मतलब मेरा किया हुआ काम वो भी कर रहे हैं, इसका मतलब टू वे प्रोसेस हो गया। और इस नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट टू वेज प्रोसेस, यानी दो तरफा प्रतिक्रिया होनी चाहिए, यानी हमने जो किया वो भी करें तो टू वे प्रोसेस होता है। ठीक है, उसी तरह हम सेकेंड पॉइंट पर भी स्टूडेंट चलेंगे। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है टू पर्सन रिक्वायर्ड। देखिए फर्स्ट और सेकेंड दोनों अगर देखेंगे तो सेम टू सेम दिखेगा, बट डिफरेंट है। यहाँ क्या है, टू वे प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या है कि प्रतिक्रिया होना। जैसे प्रतिक्रिया होने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं किसी को एक चाटा मारा, उसने भी मेरे को क्या किया, एक चाटा मार दिया, तो ये एक्शन का रिएक्शन हुआ, तो ये प्रोसेस में आ जाएगा। अब दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है, दैट इज मींस, दिस इज मींस टू पर्सन्स रिक्वायर्ड। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया कि इफ यू वांट टू डू एनी कम्युनिकेशन, सो यू हैव टू रिक्वायर क्या, टू पर्सन्स। टू पर्सन आपके पास होंगे, अगर टू पर्सन हैं तो योर कम्युनिकेशन कैन बी कंप्लीट, अदरवाइज दैट इज नॉट, अदरवाइज जो कम्युनिकेशन नहीं है। तो आप समझेंगे इसको, टू पर्सन्स रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसको समझ लिया ना, दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है कि टू पर्सन्स रिक्वायर्ड। जैसे फर्स्ट वाले ने हमें बताया कि टू वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ किया तो सामने वाले ने कुछ किया, तो ये प्रोसेस हो गया। लेकिन टू पर्सन्स रिक्वायर्ड मतलब मैं अकेले तो कोई काम नहीं कर पाऊंगा, किसी से कम्युनिकेशन तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे कोई दोस्त चाहिए, घर पर चाहिए, कोई भी चाहिए, किसी से अगर हमको कुछ बात करना है, कोई कम्युनिकेशन करना है, तो मैं तो एक पर्सन हो गया, लेकिन सेकेंड पर्सन की भी क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट है सेम लैंग्वेज। आप सेम लैंग्वेज को स्टूडेंट समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कम्युनिकेशन। If this process is not fulfill any communication, that communication is not completed. So you have to follow this, यानी सेम लैंग्वेज। सेम लैंग्वेज का डियर स्टूडेंट्स, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। मैंने कल आपको एग्जांपल साथ मैंने ही बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको कि मेरा एक दोस्त है, बंगाल में रहता है, मैंने उसको मैसेज कर दिया। जब मैंने उसको मैसेज किया, हाय हेलो लिख के जो भी है, बट he does not knows that my language, सो उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। क्यों रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि उसका मतलब ये नहीं था, मतलब उसके पास ये नहीं था, यानी मेरे लैंग्वेज की उसकी जानकारी नहीं थी। और जब मेरे लैंग्वेज की जानकारी नहीं रहेगी तो उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स आप देखेंगे आजकल बैंकों में, बैंकिंग में जो वैकेंसीज आती हैं बैंकों में, जैसे रूरल होता है, ग्रामीण क्षेत्र का बैंक होता है, तो उसमें जब वैकेंसी आती है तो उसमें स्पष्ट लिखा होता है यू हैव टू नो लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर उस कैंडिडेट के पास अगर ये नहीं रहेगा, मान लीजिए कोई गांव में ग्रामीण बैंक है, तो ग्रामीण में ज्यादातर लोग लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, लोकल डायलेक्ट बोलते हैं, यूज करते हैं। तो अगर उसके पास ये नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है दिक्कत आएगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा। आज जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बैंक का रेपुटेशन खराब होगा, बैंक की रैंकिंग खराब होगी, या जो भी कस्टमर है वो कस्टमर क्या करेगा, उस एम्प्लॉय को उल्टा सीधा बोल सकता है या कहेगा ये हमारा काम ही नहीं सुनता है। अब जैसे मान लीजिए किसी साउथ के बंदे को किसी ग्रामीण बैंक में भर्ती कर दिया जाए और अपने पूर्वांचल में ला दिया जाए, तो अगर अपने पूर्वांचल में उसको ला दिया जाता है तो काम तो कर ही लेगा, बिकॉज he knows English, because English is the international language, so he can do। बट जब किसी कस्टमर से कन्वर्सेशन की बात आएगी, किसी कस्टमर से कन्वर्सेशन की बात आएगी, किसी कस्टमर से कॉन्टेक्ट कनेक्शन की बात आएगी, तो उसके बीच में ये रिस्ट्रिक्शन का काम करेगा, यानी सेम लैंग्वेज। अगर उसके पास सेम लैंग्वेज आ जाता है, दैट शुड बी, दैट इज परफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेम लैंग्वेज भी
नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं। ठीक है, अगर हिंदी वाला बंदा है, हिंदी में कम्युनिकेशन कर रहा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पूरी की पूरी इंग्लिश बोलूँ या पूरी की पूरी एक ही लैंग्वेज बोलूँ और आप उस लैंग्वेज को नहीं समझते हैं तो मेरा कोई सारा क्या है, ये जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेशन का एक नेचर है। नेचर होने का मतलब उसकी प्रकृति है, यानी उसका स्वभाव है कि सेम लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, सेम लैंग्वेज, या जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सामने वाले बंदे को, उस यानी सामने वाले कैंडिडेट को, सामने वाले पर्सन को उस लैंग्वेज के बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, डीपली नॉलेज होनी चाहिए। so that person can be understand your thoughts, feeling and emotions। जैसा कि हमने बताया था कि what is communication, communication is the process, ठीक है, which through we transfer our feeling, thoughts, emotions and facts, ideas etc। तो आपका ये चीज नहीं जा पाएगा, और जब ये चीज नहीं जा पाएगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। और इस चीज को जानने के लिए नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में ये सेम लैंग्वेज को फॉलो करना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरह आगे चलते हैं, हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है 4 नंबर है, वो है स्टूडेंट्स स्कोप। देखिए स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब होता है, अगर बोल सकते हैं क्षेत्र, एरिया। यानी जैसे बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप बोला जाए कि मैं अगर मैं अगर डिप्लोमा कर लेता हूँ, मैं अगर बीटेक कर लेता हूँ, मैं अगर आईटीआई कर लेता हूँ, मैं अगर बीएससी कर लेता हूँ, तो इसका कोई स्कोप है? स्कोप का मतलब है एरिया स्पेशलाइजेशन। मतलब जैसे मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया, ठीक है, तो अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो इस डिप्लोमा से कोई स्कोप है कि नहीं है? कि ऐसा नहीं ना है कि मैं डिप्लोमा कर लिया और कोई स्कोप ही नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं क्या हूं, बैठा हूं। तो इसका भी एक स्कोप होना चाहिए। तो उसी तरह कम्युनिकेशन तो ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन करेंगे कहां पर? कम्युनिकेशन का भी तो स्कोप होना चाहिए। आखिर कम्युनिकेशन बनाया जा रहा है, कम्युनिकेशन को पढ़ाया जा रहा है, तो इसका भी एक स्कोप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना स्कोप के आप उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट कहां करेंगे? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कराया जाता है तो उसमें आपके स्किल्स को बढ़ाया जाता है, तो स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ आप उसको यूज कहाँ करेंगे? तो उसका यूज करने का एक स्कोप होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए जिसको आप उसको कंप्लीटली फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको, जैसे आप इसको कहाँ कहाँ कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए आप इसको कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, कन्वर्सेशन। ठीक है, अब कन्वर्सेशन का मतलब क्या है? जैसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इंटरव्यू में कर सकते हैं, इंटरव्यू में कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया। अब इसका और कौन सा स्कोप है? टेलीफोन कर सकते हैं, टेलीफोन में भी कर सकते हैं आप, टेलीफोन में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रेडियोज में भी आता है, रेडियोज है। उसके बाद क्या है? ऑडियोज है, ऑडियो है। मतलब डियर स्टूडेंट, ये सारे आपके क्या हैं? स्कोप हैं। क्या? स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का स्कोप है। ऑडियो है, रेडियोज है, कन्वर्सेशन है, इंटरव्यूज है, प्रेजेंटेशन है, टेलीफोन है। दीज आर द स्कोप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड these are the scopes of communication and this is the nature of communication। So you can say these examples are known as nature of communication। मतलब ये सारी चीजें अगर आपको कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। मतलब क्या? जैसे ऑडियोज में भी स्कोप है इसका, रेडियोज में स्कोप है, कॉन्वर्सेशन में, इंटरव्यूज में, प्रेजेंटेशन में, टेलीफोन में। मतलब इसका स्कोप है कि आप जैसे ऑडियो का मतलब है आपकी आवाज कैसे है, कैसे बोलते हैं। रेडियोज में देख ही रहे हैं। ठीक है, कन्वर्सेशन कैसे आप किसी से बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। कुछ लोगों के पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता है, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बट दे कांट बी गुड, दे कांट बी मेक अ गुड कन्वर्सेशन इन फ्रंट पीपल, या शी कैन नॉट बी कंफर्टेबल फॉर दैट। ठीक है, इंटरव्यूज,
आपको पता है कि आपके पास एकदम डीप से डीप नॉलेज हो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, एक अच्छी स्किल्स नहीं है, तो यू कॉन्ट क्रैक दिस इंटरव्यूज। और चूंकि जान ही रहे डियर स्टूडेंट्स, आज के समय में इंटरव्यूज बहुत मायने रखता है, क्योंकि किसी भी जॉब के लिए अगर आप जाते हैं तो फर्स्ट चीज जिससे आपको क्या होगा, होकर गुजरना पड़ेगा। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो यू आर परफेक्ट, अदरवाइज योर कम्युनिकेशन इज नॉट गुड, सो यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। ओके, आप समझ रहे होंगे कि इंटरव्यूज बहुत मायने रखता है। जैसा कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में अगर जाओगे, आप फील्ड में जब उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये आपको बेहद ही आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देगा, आपकी स्किल्स को चेंज कर देगा, आपके वे ऑफ टॉकिंग को चेंज कर देगा, वे ऑफ लर्निंग को चेंज कर देगा। ठीक है, उसी तरह देखिए प्रेजेंटेशन भी जो हम तैयार करते हैं, पीपीटी पे तैयार करते हैं, वो भी क्या है, स्कोप है। टेलीफोनिक आप देखते होंगे डियर स्टूडेंट्स, टेलीफोन पे कैसे आपका कंपनी का, जियो का, एयरटेल का, जितने भी सारे होते हैं, कैसे कॉल आती है, कैसे आपको बात करते हैं, तो इनका भी एक क्या है, स्कोप है। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट आप डियर स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। आप इसी तरह एक और इसका पॉइंट छूट रहा है, लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब पर्पस का मतलब उद्देश्य क्या है। अब स्टूडेंट्स उद्देश्य, इसका शुद्ध हिंदी की अगर हम बात करते हैं ना, सिंपल शुद्ध हिंदी की, तो पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। मतलब अगर हम कम्युनिकेशन करें तो उद्देश्य क्या है, तो जाहिर सी बात है उद्देश्य वही है क्या, अपने फीलिंग को, ठीक है, थॉट्स को, फैक्ट्स को, आइडियाज को, ठीक है, फीलिंग, थॉट्स, फैक्ट्स, आइडियाज, इमोशंस को क्या करना, इंटरचेंज करना, ये इसका पर्पस है। पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या है, अपने इमोशन, फीलिंग, थॉट्स, फैक्ट्स, आइडियाज को चेंज करना, यानी बताना। ठीक है, क्या करना, जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, तो मैं जब आपसे बोलूंगा, बात करूंगा और आप उस आइडियाज को समझेंगे, तभी आप कहेंगे हाँ सर दिस इज परफेक्ट। इमोशन क्या है, इमोशन क्या है, कैसे किसी को पता चलता है कि मैं दुख हूं, कैसे, क्योंकि वो उस कम्युनिकेशन को समझता है, जिससे बात कर रहे हैं तो बातों से उसको लग जाता है कि दिस पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम सैड, यानी ये पर्सन क्या है, थोड़ा सा सफर कर रहा है। एंड दैट इज फीलिंग्स, फीलिंग अपनी फीलिंग्स को बताते हैं लोग, तो क्या होता है, इसका भी एक पर्पस है। दूसरा चीज क्या है, थॉट्स का मतलब अपने विचार, अपने विचारों को बताते हैं, तो इसका भी एक पर्पस, यानी विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, आइडियाज को बताने के लिए हम वो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। फिर फैक्ट्स तो आपको पता ही है, जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जितने आइडियाज होते हैं। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है, जो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है, he plays a very important role in our professional life, because this is very important. If you want to go a professional job, so you have to follow, and this is very helpful for you. And at a first time you have to follow, ओके, यू हैव टू फॉलो। हाउ, कैसे, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब टू वे प्रोसेस आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, टू पर्सन्स रिक्वायर्ड होना जरूरी है, ये तो इसका हो गया, नेचर में हो गया। सेम लैंग्वेज भी आल्सो नोन एज नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब इसका स्कोप क्या है, मैंने आपको बताया है, स्पेशलाइजेशन एरिया है इसके। उसके बाद मैंने बताया पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब इसका क्या पर्पज है, आखिर कम्युनिकेशन क्यों होता है, क्यों कम्युनिकेशन इसीलिए होता है डिफरेंट, मैंने इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, फैक्ट्स को, आइडियाज को क्या करना, इंटरचेंज करना, यानी एक्सचेंज करना, अपने आइडियाज को किसी को बताना, अपने इमोशंस को किसी को दिखाना, अपने फैक्ट्स को किसी को बताना, ये स्टूडेंट्स ये होता है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट इट।
ठीक है। और मैं डियर स्टूडेंट में आगे चलता हूँ ये नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को बताने के बाद, फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू जरूर कराऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप एक्सरसाइज भी होता रहेगा और हम आगे भी धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स है इसमें हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है उसको भी समझा, और उसके बाद हमने पढ़ा टाइप, उसके बाद हमने पढ़ा नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को। अब हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, देखिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम बात करते हैं टाइप्स की, ऐसे ओरली अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बट important are only twos. Only two communication are very very important and we use our daily life only two types of communication. Okay, फिर से once again I repeat that क्या there are many types of communication in our society, in our life, in our environment, जैसे जो भी आप बोल सकते हैं, but there are two communication are very very important. जैसे two communication यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, और जो सेकेंड स्टूडेंट्स है वो है ओके। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम मानते हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, लेकिन हमको उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं जिस पर टोटली हमारा सोसाइटी या टोटली अपना अपना थिंकिंग, टोटली अपना कन्वर्सेशन, टोटली वो डिपेंड होता है, दैट दीज आर टूल्स। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर इसको हम हिंदी में अगर समझते हैं डियर स्टूडेंट्स तो एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। मीन्स डियर स्टूडेंट्स को डिटेल अगर समझना चाहें तो आप शाब्दिक का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं, दैट कम्युनिकेशन टोटली डिपेंड्स ऑन वर्ड्स। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, ये मैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहें तो भी आप देखिए, अगर आप अपने अंदर की स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो भी आप इसको ध्यान से देखिए, बट in this time this is very important for your point of examination, so please mind it and please get it carefully. okay, देखिए वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है शाब्दिक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अशाब्दिक। होता क्या स्टूडेंट, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड ऑन वर्ड्स। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड ऑन वर्ड्स एंड जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन साइन, सिंबल्स, सिमिलीज। These are not depend on words because this name is presented just like non verbal communication। इसका मतलब जो ये होगा उसका अपोजिट होगा। मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अगर शाब्दिक तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होगा अशाब्दिक। तो डी स्टूडेंट्स हम एक एक को समझते हैं, एक एक को डिफिनीशन वाइज समझते हैं, फिर इसको हम देखते हैं। फर्स्ट हम आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन।
ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इन वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज is the most important। क्या डियर स्टूडेंट्स, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वो जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मैंने आपको बताया था वर्बल कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड ऑन वर्ड्स। तो वर्ड्स कैसे चलेगा, वर्ड्स विदाउट लैंग्वेज तो चल नहीं सकता है। ऐसे तो किसी भी वर्ड्स को बोलना है तो यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है इन वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज द मोस्ट, क्या, लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमन मीडियम, कॉमन मीडियम, ओके, कॉमन मीडियम एंड डिपेंड्स ऑन वर्ड्स। एक बार फिर से आप समझ लेंगे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन वर्ड्स। अब इसको आगे भी समझना है, विच कैन बी written or oral। सो डी स्टूडेंट्स, अब देखें मैंने आपको बताया था वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमने बताया था वर्बल कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन वर्ड्स। सो एंड दिस इज इन दिस कम्युनिकेशन लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। मीन्स without language we can't do verbal communication, so we have to follow language। and you dear students, you know that language is totally depends on this। so you can see here in verbal communication language is the most common medium। जो मैंने आपको बताया अभी कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें लैंग्वेज बहुत मेन इंपॉर्टेंट यानी वेरी इनसफिशियंट रोल निभाता है। तो ये देखिए लिखा हुआ है इन वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमन मीडियम, मतलब ये बहुत ही इसका मोस्ट कॉमन मीडियम है और ये डिपेंड्स करता है वर्ड्स पर डिपेंड करता है। और जो क्या आता है विच कैन बी रिटेन और ओरल, या तो ये रिटेन हो सकता है या तो ओरल हो सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वर्बल कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड ऑन वर्ड्स दैट कैन बी रिटेन और ओरल, और वही चीज हमने क्या किया है बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे इसको बहुत ही सिंपल वे में है और बहुत ही आसान तरीके से थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन करेंगे तो यू कैन गेट आई होप 100%। सो प्लीज वंस अगेन आई वांट टू रिपीट दिस। देखिए इन वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमन मीडियम and depends on words which can be written or oral। means ये students verbal communication जो होता है totally depends on language and after that should be follow oral and written। इसका मतलब देखिए डियर स्टूडेंट्स एक और पॉइंट हमको निकल के आया कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये तो टोटली डिपेंड्स ऑन वर्ड्स पर होता है बट इसके भी दो पार्ट्स हैं। क्या है आप यहाँ देखें, एक तो रिटेन हो सकता है और एक ओरल होता है। इसका मतलब इसको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ रहा हूं और उसके बाद मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब पढ़ा लूंगा फिर मैं वर्बल कम्युनिकेशन के इन दोनों पार्ट्स ओरल और रिटेन को क्या करूंगा डिफाइन करूंगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया वर्बल कम्युनिकेशन में हमने आपको क्या बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज totally depend on words and there should be important a language। so after that we study here non-verbal communication। students हमने बताया था कि types of communication में there are many types of communication but here there are two communication are very important। first is verbal communication and second is non-verbal communication। and before some times we have studied verbal communication, after that we study here नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड ऑन वर्ड्स, तो उसका अपोजिट नॉन वर्बल है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन वर्ड्स।
मीन्स डियर स्टूडेंट्स का हुआ मतलब ये हुआ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्ड्स पर डिपेंड नहीं होता है। तो अब बात ये आती है कि अगर वर्ड्स पर डिपेंड नहीं होता है तो ये फिर कम्युनिकेशन किस टाइप का है, बात तो होगी ना। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन वर्ड्स, तो वहां पर हमने बताया है दैट शुड बी रिटन ऑन ओरल, या वर्बल कम्युनिकेशन टोटली लैंग्वेज वर्ड पर डिपेंड करता है, लेकिन वहां पर दो चीज में मैंडेटरी होती हैं, या तो वो रिटन में होगा या तो वो ओरल में होगा, जैसे मैंने आपको बताया है अभी। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है इट डज नॉट फॉलो लैंग्वेज, इट डज नॉट फॉलो वर्ड्स, ठीक है, इट डज नॉट फॉलो वर्ड्स। तो हाउ वी कैन कम्युनिकेट आवर फीलिंग, इमोशन, थॉट्स एंड आइडियाज, हाउ। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो इसमें जो गेस्चर्स होते हैं, फिजिकल मूवमेंट होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, आई कांटेक्ट होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। जैसा कि आप देखेंगे मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा और एग्जांपल्स आप अच्छे से आप समझ लेंगे। देखिए पहले मैं इस डिफिनीशन को आपको समझा देता हूं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन does not depend on वर्ड्स। देखिए मैंने आपको बताया, मैंने वर्बल कम्युनिकेशन में आपको बताया था कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है दैट इज डिपेंड ऑन वर्ड्स, बट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट्स वो क्या करता है, किसी भी वर्ड पर डिपेंड नहीं होता है। तो स्टूडेंट जब वर्ड पर डिपेंड नहीं होता तो होता क्या है, तो आप देखें इसको समझने के लिए देखिए, इट डिपेंड्स ऑन physical gestures, फिजिकल गेस्टर्स हो गया, पोस्चर्स हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, फिजिकल हो गया, गेस्टर्स हो गया, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, ओके। देखिए आप देखें मैंने बताया था कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है दैट इज डिपेंड ऑन वर्ड्स एंड दैट शुड बी आइदर रिटन और ओरल, लेकिन हमने बताया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन वर्ड्स, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वर्ड्स पर डिपेंड नहीं होता है। तो होता क्या है, इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल गेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट्स बात आती है होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने कभी कभी देखा होगा मूवी देखा होगा, एयरफोर्स की मूवी अगर आती हो, जैसे कोई भी मूवी हो जिसमें एयरफोर्स का सीन हो, तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी प्लेन जब लैंड ऑफ होने वाली होती है, तो क्या होती है कि उस पर एक जो एम्प्लॉय होता है वो सामने होता है और वो अपने गेस्चर से क्या करता है, ऐसे ओके करेगा, फिर ऐसे ओके करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, अपने हाथों को देखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे वो मूव करेगा। इसका मतलब क्या होता है, वो कम्युनिकेशन करता है किससे, पायलट से, और वो जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपने एक और एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, चूंकि आप व्हाट्सएप चलाते हैं और सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं, तो मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूं जो कि थोड़ा सा आपको हंसी आएगी, बट वो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। आपने देखा होगा एक बहुत ही फेमस एक लड़की थी प्रिया प्रभास का एक आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस वीडियो देखा होगा, जिसमें वो क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है सामने वाले पर्सन से विथ द हेल्प ऑफ साइन एंड आई कांटेक्ट। आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, स्टेटस का कुछ सेकंड का वीडियो है। मतलब क्या करती है, प्रिया प्रभास फॉलोज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ साइन, पोस्चर एंड आई कांटेक्ट, ओके, एंड दिस इज द एग्जांपल, ठीक है। आप उस एग्जांपल्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए उसमें कोई वर्ड्स का वो यूज नहीं होता है,
वर्ड्स का यूज नहीं होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो मूवमेंट होता है, जो वो पर्सन कहना चाहती है, यानी जो लेडी कहना चाहती है, with the help of eye and hand gestures. So this is the example of non-verbal communication. ओके, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको बता दिया क्या है। फिजिकल गेस्टर्स, फिजिकल गेस्टर्स जैसे मैंने आपको बताया कि जो हवाई जहाज उड़ता है, हाथ को ऐसे रोकता है, ओके है, फिर ओके है, उसके बाद क्या करता है, ऐसे हाथ को मूव करता है। इट मीन्स क्या होगा कि आप यू कैन फ्लाई, आप उड़ सकते हो, ठीक है। यानी पोस्टर्स भी होता है। आई कॉन्टेक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बहुत आई कॉन्टेक्ट जो होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंखें चार हो जाती हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ आई कॉन्टेक्ट, आप समझ रहे होंगे। और फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन जैसे मान लिया आप किसी दोस्त के पास जाते हैं, बिना वो कहे उसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। देखते हैं अगर मान लीजिए वो दुख है तो कहते हैं अरे यार तुम्हारे चेहरे की रौनक एकदम खराब है, तुम्हारा चेहरा क्यों गिरा हुआ है। आप बोलते होंगे हम भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं। तो हम तो वो समझते नहीं है ना, लेकिन हम कैसे समझ जाते हैं कि ये दुख है, ये खुशी है। जैसे आप किसी दोस्त से मिले, उसके चेहरे की एकदम रौनक, यार आज तो तुम बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बात है। हाउ यू कैन कैच इट, हाउ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जब फॉलो करते हैं तो उसके हेल्प से आप इन चीजों को समझ जाते हैं। यहाँ इस बंदे के चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है, इस बंदे के चेहरे पे दुखी झलक रही है, ये बंदा that person want to say something with the help of this sign, क्या? posture, expression, eye contact, facial expression. ओके, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ, आप बहुत डी स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो डी स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या बताया, वर्बल कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन वर्ड्स एंड देयर शुड बी मैंडेटरी फॉर अ लैंग्वेज, ठीक है। और उसी के आगे हमने, और उसमें हमने ये भी बताया था दैट शुड बी आइदर ओरल और रिटेन, या ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है, ठीक है। और हमने आपको बताया दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन वर्ड्स, ठीक है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन वर्ड्स तो होता क्या है, इट डिपेंड्स ऑन पोस्चर, गेस्चर, फिजिकल मूवमेंट, आई कॉन्टेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एटसेट्रा। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। मैंने आपको बताया था कि जब मैं वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिफाइन कर लूंगा, आफ्टर दैट वी शैल स्टडी क्या, वी शैल स्टडी ओरल एंड रिटेन, दैट इज द टू पार्ट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक डायग्राम में आपको समझा देता हूं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने आपको पढ़ाया था, एक वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा हमने आपको बताया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको में बताया, तो इसके भी दो पार्ट्स हैं, दैट इज फर्स्ट इज रिटेन एंड सेकेंड इज ओरल। ओके, और इसके पार्ट्स नहीं है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपके आते हैं। जैसे फिर मैंने बताया था फिजिकल मूवमेंट आ जाएगा, फिजिकल मूवमेंट, फिर आ जाएगा पोस्चर, उसके बाद आ जाएगा गेस्चर, उसके बाद आ जाएगा आई कांटेक्ट, उसके बाद आप इसी में लिख सकते हैं आई कांटेक्ट के बाद आ जाएगा फिजिकल मूवमेंट हो गया, पोस्चर हो गया, गेस्चर हो गया, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन आ सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई भी चीज डायग्राम से समझते हैं, डेट इज वेरी वेरी बेनिफिशियरी फॉर अस। मतलब क्या है कि अगर किसी भी चीज को हम डायग्राम से समझते हैं तो हमको एग्जाम टाइम में क्या होता है, लिखने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक स्केच आता है। और आपको पता है जब दिमाग में स्केच आएगा तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स,
तो आप देखेंगे मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट बताया हमने वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड बताया हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं एक बार इसको रेक्टेंगल में रेक्टेंगल बना देता हूँ, ऐसे आप समझ लें, ठीक है। ओके, आप देखें मैंने बताया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड बताया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने बताया एक रिटेन होता है और एक ओरल होता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया कि एक इसमें बहुत सारे होते हैं। देखिए इसके पार्ट्स नहीं हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर इसके ये पार्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एरो बनाया और इसके 2 पार्ट्स किए हैं। ये नहीं समझिएगा कि सर आपने इसको ऐसे बनाया तो इसके भी ये पार्ट्स हैं, नहीं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे, लेकिन इसको तो हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ बताता था आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है एक फिजिकल मूवमेंट होता है। फिजिकल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ऐसे ऐसे किया तो इसका मतलब क्या किया, इसका मतलब ये हुआ ना, मैं आई वांट टू बीट यू, मैं आपको मारना चाहता हूँ, ठीक है। पोस्चर आप देखते हैं, चेहरे का ऐसे पोस्चर खड़े हो जाते हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गेस्चर भी देखा होगा आपने, ठीक है। और आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट का मतलब आंखों से ऐसे ऐसे करते हैं, आंख उठा के ऐसे ऐसे करते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आई कॉन्टेक्ट। एंड फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे ऐसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं और हमको फेशियल एक्सप्रेशन करना था, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वन बाय वन एग्जांपल्स को हम पढ़ेंगे, डिफिनीशन के बारे में समझेंगे। बट हमारे बात मुद्दा आता है, यानी हम पॉइंट पर आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, और वर्बल कम्युनिकेशन में हमको पढ़ना है रिटेन और ओरल, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर, ठीक है। अब मैं इसको भी मिटाता हूं, क्योंकि अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो खत्म हो गया। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो पार्ट हैं, यानी वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें हमको पढ़ना है। चलिए स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में अब आते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन हमने आपको बताया दैट इज द टू, फर्स्ट इज रिटेन एंड सेकेंड इज ओरल। अब रिटेन इसको लिख देते हैं कम्युनिकेशन, बस पूरा नहीं लिखते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं कम्युनिकेशन। चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं सिंपल हिंदी में आपको बताऊं तो जो वर्बल यानी शाब्दिक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसके 2 पार्ट्स है, एक तो ओरल और सॉरी एक रिटेन और एक ओरल। रिटेन का मतलब होता है स्टूडेंट लिखित, और ओरल का मतलब ऐसे ओरली कोई भी चीज हमने बोल दिया, काम खत्म। जैसे आपने कहीं कहीं बात किया होगा, कहीं कहीं ऑफिस में गए होंगे, तो मान लिया आपने कोई कंप्लेंट किया है, तो कंप्लेंट किया है तो ओरली बोल के चले आते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं होती है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए कोई कोई थाने में जाते हैं, थाने में जाना है, मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया कि आप कोई कोई इंसिडेंट हो गया आपके साथ, तो आप थाने में गए तो थानेदार से कह देंगे क्या, हमारे वहाँ चोरी हो गया है, आप देख लीजिए, नहीं सुनेगा, बिकॉज वो नहीं सुनेगा, क्यों, क्योंकि आपको एक प्रूफ चाहिए। तो एज अ प्रूफ आपको कभी भी देना हो टू वी फॉलो दिस क्या, रिटेन, तो बोलता है आप ऐसा करो, एक एप्लीकेशन लिखो, और वो एप्लीकेशन आप क्या करते हैं, फिर यहीं आते रिटेन, तो आप पूरा कंटेंट लिखते हैं, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय डॉट डॉट, और ये लिखते हैं कि ये हुआ, तो दिस इज द प्रूफ। you can see in future, but this communication has no any proof, okay, this communication has no any proof, so this is sufficient। तो हमने आपको बताया इसीलिए कि रिटेन मतलब लिखित है, ठीक है, और ओरल जो होता है, ओरल होता है, तो इसको समझने के लिए देख लीजिए, इसको इन दिस कम्युनिकेशन, in this communication we used words, ओके। इसमें क्या होता है, अब इसमें तो वर्ड्स यूज करते हैं, अब ओरल ये क्या होता है, इन दिस communication we used
we use spoken words। ओके, आप ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको पहला बताया था वर्बल कम्युनिकेशन में दो पार्ट्स आपको बताया था, एक रिटेन कम्युनिकेशन, ठीक है, और एक बताया हमने ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। और रिटेन में हमने आपको क्या बताया कि जो रिटेन होता है इसमें रिटेन लिखी चाहिए तो लिखना पड़ेगा ना, इन दिस कम्युनिकेशन वी यूज वर्ड्स, मतलब इस कम्युनिकेशन में हम क्या यूज करते हैं, वर्ड्स को यूज करते हैं। लेकिन जो ओरल कम्युनिकेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, इन दिस कम्युनिकेशन वी यूज स्पोकन वर्ड्स, यानी बोल चाल की भाषा यूज करते हैं। जैसे अगर बोल दिया जाए भोजपुरी हम बोलते हैं, गांव में भोजपुरी बोलते हैं, तो जो भोजपुरी भाषा होता है वो बोल चाल में होता है, कहीं लिखते थोड़ी हैं। अगर ऐसे थोड़ी लिखते हैं कि भोजपुरी में है, जैसे बात करते क्या वैसे हम कभी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए ओरल कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर जब हम रिटन की बात आती है तो हम खड़ी बोली हिंदी का यूज करते हैं। तो आप, हमको लगता है डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि ओरल कम्युनिकेशन और रिटेन कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। मैं आगे एक अगली पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटेन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन, और वहां पर आपको पूरा अच्छे एक फ्रेम खाका की तरह बताऊंगा और आपको दिक्कत 110% नहीं होगी और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, रुक जाओ। ओके, तो आप देखेंगे क्या है कि ये रिटेन कम्युनिकेशन है और ये ओरल कम्युनिकेशन। तो रिटेन कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन दिस कम्युनिकेशन वी यूज वर्ड्स, और ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन दिस कम्युनिकेशन वी यूज स्पोकन वर्ड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। ओके, थैंक यू, वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।